वो बताएगी कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं। राधा के पास आए उद्धव, बड़े ज्ञानी, बहुत शास्त्र पढ़े मैंने, बहुत वेद पढ़े मैंने। अब राधा तो भैया एक ही बात जाने, कलश परिक्रमा कर ली, कीर्तन कर लिया, मद मस्त हो गई, भाव समाधि में हो गई, वही जानती है। क्योंकि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वहां उपस्थित हो जाता हूँ जहां आदमी मद मस्त हो जाता है, अपने भाव में चला जाता है, अपनी भाव समाधि में चला जाता है, अपने प्रभु प्रेम में चला जाता है, अपने उस तू में चला जाता है जिसको ज्यादातर दुनिया जानती है। तू यानी कि कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई एक जिसको तू बोला गया है, वो तू। यहाँ पे वो तू जो है, यहाँ पे वो तू चाहे सृष्टि के रूप में हो, पर तू है। चाहे कृष्ण है, चाहे राम है, चाहे नारायण है, चाहे शिव है, चाहे अल्लाह है, चाहे खुदा है, चाहे कुछ भी है, पर तू है। भक्ति वालों को तो तू चाहिए। मंसूर ने कहा भाई मत बोल यार ऐसे, क्योंकि उनकी श्रद्धा में कमी आएगी। जो तू वाले हैं, तू वाले कौन? जो किसी को, किसी दूसरे को, देखो ज्ञान योग में मैं खत्म हो जाता है, पर ज्ञान योग में तू भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां ईश्वर नहीं होता, वहां सृष्टि नहीं होती, वहां भगवान नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो बुद्ध महावीर चुप हो गए। बुद्ध महावीर क्यों चुप हो गए? जब वो सृष्टि में ही नहीं है जैन साहब, जब वो सत्ता में ही नहीं है, जल थल गगन आकाश पवन बन, तो वो क्यों उसकी बात करेंगे कि ईश्वर है या नहीं? कई लोग कह देते हैं, वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, महावीर कहते हैं बुद्ध कि भाई ईश्वर है ही नहीं, नागार्जुन कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, चारवाक कहते हैं ईश्वर है ही। अरे बुद्ध महावीर जो अगर कह रहे हैं ईश्वर है नहीं, पहले उसे समझो तो सही, वो क्या सत्ता में है? वो सत्ता से बाहर निकल गए भैया, वो सत्ता से बाहर निकल गए। सत्ता में होंगे तो बोलेंगे ना।